तीन तलाक सभी फैसले बड़े अच्छे लिए हैं, उन्होंने क्या काम नहीं किए। राम मंदिर, तीन तलाक सभी फैसले बड़े अच्छे लिए हैं, उन्होंने क्या काम नहीं किए। उन्होंने बिना खर्ची बिना पर्ची कि एक रिक्शा वाला का बेटा भी आज IAS बन रहा है, जिसकी सिफारिश करते थे उसी का काम होता था। कांग्रेस की सरकार थी तो क्या था, एक ख़त्म हो जाते थे क्योंकि वो सब ब्लैक पे बेचते थे, लोग अंगूठा टेकते थे, जाते थे, उनका राशन भी जो है वो डिपो धार के खा जाते थे। इनके पेट में दर्द इसीलिए हो रहा है क्योंकि इनके ठाठ बाट इस सरकार ने ख़त्म कर दिए। आज बिजली के बिल देखिए, बिल भरना हो घर बैठे भर सकते हैं। अब फिर ये बरगला रहे हैं, लोगों को झूठे वादे कर रहे हैं कि लोग कहेंगे भाई वाह मुख्यमंत्री हो प्रताप सिंह जैसा। पहले वाले जो मुख्यमंत्री थे मिलते तक नहीं थे, इनको जनता से तो कोई मतलब है ही नहीं, इनको तो अपनी कुर्सी से प्यार है। एक बात दिमाग में रखना कि सेंटर से 1 रुपया नहीं मिलेगा। फिलहाल इस समय हम मौजूद हैं राजगुरु मार्केट के प्रधान हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, सैनी साहब हैं हमारे साथ, और इनसे हम बात करेंगे। राजगुरु मार्केट में आम जनता से हमेशा रूबरू होते रहे हैं, इनसे हम जानेंगे कि जनता में इस समय क्या माहौल है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपके सारा इंडिया चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शुभचिंतक, आपके देखने वाले सभी को मेरा नमस्कार। क्या माहौल है सर? कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, बीजेपी भी है। हालांकि अगर हम बात करें हर पार्टी के अकॉर्डिंग, तो आपको क्या लगता है, आप जनता के बीच में हमेशा रहते हैं, तो आपको क्या फील आती है कि कौन सी पार्टी इस समय जो है करवट लेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल में काम दिखाया है बहुत ही अच्छा काम है। उससे प्रभावित होकर ही मैंने पार्टी भी ज्वाइन की थी। और आप ये देखिए, मोदी सरकार ने जब से बनी है, जब से धारा 370, राम मंदिर, तीन तलाक सभी फैसले बड़े अच्छे लिए हैं, उससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। और उसके बाद हरियाणा में जब से खट्टर सरकार आई और नायब सिंह सरकार बनी है, आप ये देखिए उन्होंने क्या काम नहीं किए। उन्होंने बिना खर्ची बिना पर्ची, जो देखिए एक पूरे इंडिया में ये हरियाणा से स्टार्ट हुआ है, जो किसी ने किया है और दिल रख के किया है कि बिना खर्चे बिना पर्ची का, कि एक रिक्शा वाला का बेटा भी आज IAS बन रहा है, आज रेडी वाले का बेटा भी नौकरी पे पा सकता है। आप देखते हैं पहले क्या था, पहले लोग अपने सिफारिशियों को आप दे देते थे, पहले कोई काम नहीं होता था, जिसकी सिफारिश करते थे उसी का काम होता था। और एक ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है जो एक ऐसी सरकार है जो किसी का भी बगैर भेदभाव के गरीब से गरीब आदमियों को भी अपनी पूरी नौकरी देने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी का काम देखिए कि आज सिलेंडर आपको तीसरी मंजिल में भी चढ़ता हुआ मिलता है। आप देख रहे हैं, कांग्रेस की सरकार थी तो क्या था, एक सिलेंडर भी नहीं मिलता था, लोग लाइन में लगे रहते थे। शाम को जब उसका नंबर आता था तो आप देखिए ख़त्म हो जाते थे क्योंकि वो सब ब्लैक पे बेचते थे। आज एक ऐसी सरकार है जो आपको एक सिलेंडर की करो उसी टाइम में हाजिर हो जाता है। और काम देखिए, आज अनाज है गरीबों को, जिनका 1,80,000 से कम पीपल कार्ड है, उसको तेल, नाज सब चीज़ें की सुविधा होती है। ये सरकार के काम है। कांग्रेस के टाइम में क्या होता था, लोग अंगूठा टेकते थे, जाते थे, उनका राशन भी जो है वो डिपो धार के खा जाते थे। तो आप देखिए कर्मचारी थे, तो वो आज देखिए भारतीय जनता पार्टी में कि आप जब तक हाजिर नहीं होंगे जब तक माना नहीं जाएगा। तो इनकी सरकार ने क्या काम, कितने अच्छे काम किए। आप सरकार का देखिए, पहले लाल बत्ती लगा के पी करके टप जाते थे, आज कहाँ है, कल्चर ख़त्म किया मोदी जी ने। तो आज ये कांग्रेस वाले जो ये बात मांग रहे हैं भी हिसाब दो हिसाब दो, इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इनके पेट में दर्द इसीलिए हो रहा है क्योंकि इनके ठाठ बाट इस सरकार ने ख़त्म कर दिए। इनके कुछ पल्ले पड़ता नहीं है। पहले जो मुख्यमंत्री थे उनको अपने कोटे से, अपने जो चाहने वाले थे जो बैठते थे, उनको प्लाट अलाट कर देते थे तो माल खाते थे। इस सरकार में कुछ होता नहीं है, किसी को देते नहीं है, किसी को ऑनलाइन काम हो रहा है सारा। आज कर्मचारियों को कहीं कोई भी आप दफ्तर में चले जाइए, कोई भीड़ भड़ाका नहीं मिलता। आज बिजली के बिल देखिए, बिल भरना हो घर बैठे भर सकते हैं, कोई भी काम आपने करना हो ऑनलाइन कर सकते हैं। कितनी बढ़िया। लोग नहीं सोचते थे भाई ये मोबाइल है
जब शुरू में चलाया था। आज हमारे पास कस्टमर आता है, खुले पैसे नहीं है, सभी के पास फ़ोन है और उसी टाइम फ़ोन से हमारी पेमेंटें होती है। हमारा जो व्यापार है आप देखिए कितनी अच्छा हो गया। पहले GST के लिए हम जाते थे माल के लेने के लिए, तो हमारा को कर्मचारी रास्ते में रोक लेते थे और हमारे ऊपर सेल टैक्स वाले 20,000 10,000 पेनल्टी लगाते थे और वो अपना आप ही खा जाते थे। सरकार के कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। आज सरकार ने जो GST किया है, मैं तो सरकार से ये जो 18% है उसकी भी मैं दरखास्त करूंगा सरकार से कि इसको 5% पे ले, एक लेवल पे सभी का एक ही लेवल होना चाहिए 5% का। लेकिन कांग्रेस है और बाकी पार्टियां भी हैं, दमखम लगा रही हैं, दमखम के साथ जो है मैदान में उतरने का दावा ठोक रही हैं। उसी के साथ आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह पूर्ण बहुमत से आएगी आगे? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी बरगलाने का काम करती है। आप ये देखिए बरगला कैसे रहे हैं। जैसे पहले उन्होंने किया राहुल जी ने कि 8500 रुपये आपके खाते में खटाखट आ जाएंगे, तो उससे लोग बरगला गए। अब फिर ये बरगला रहे हैं, लोगों को झूठे वादे कर रहे हैं। आप देखिए, आप बड़ी अच्छी पत्रकार है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर कांग्रेस ऊपर सेंटर में बीजेपी सरकार है, यहाँ अगर कांग्रेस आ गई, ये इन्होंने घोषणा कर रहे हैं, दबादब घोषणाएं करे जा रहे हैं, इनका पैसा कहाँ से आएगा? सरकार सेंटर देगी? एक पैसा नहीं देगी। क्यों देगी? ये बड़ी बात, बड़ा मुद्दा। आप ये देखिए ना, अगर भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में सरकार आएगी तो मोदी जी यहाँ पूरा पैसा भेजेंगे और पैसे की बरसात होगी और नायब सिंह सैनी इतनी अच्छी सरकार चलाएंगे कि लोग कहेंगे भाई वाह, मुख्यमंत्री हो तो नायब सिंह जैसा। ऐसी अच्छी सरकार चलाएंगे, क्योंकि नायब सिंह आप देखिए एक तो मेहनती आदमी है, रात दिन लगे रहते हैं। आप रात को 2 बजे तक हमने जाके देखा गरीब कुटिया में निवास में कि वहाँ को लाइन लगी हुई है 2-2 बजे तक और कोई मिलने आता तो किसी को मना नहीं है। आप पहले वाले जो मुख्यमंत्री थे मिलते तक नहीं थे, हाथ तक के फोटो तो दूर की बात है, उनको द्वार पे नहीं खड़े मिलते थे, कहीं आना जाना। आज तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं आपके घर आने के लिए तैयार हूँ, कोई काम बताइए। लेकिन सरकार जो है मौजूदा सरकार को पलट फेरवार करने के लिए तैयार है। इस समय गठबंधन की भी चर्चाएं जो है सामने आ रही हैं कि हो सकता है पार्टियां गठबंधन करके जो है पार्टी को पीछे सरकाने का प्रयास करें। तो इसका क्या प्रभाव, गठबंधन का प्रभाव क्या बीजेपी पार्टी पर पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ऐसा है, सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किया है और आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छे काम करेंगे। अब ये बरगलाने के लिए क्या है, ये सारी पार्टी एक, मैं तो ये कहूँगा कि इनका एक गठबंधन चोर गठबंधन है, इनका कोई गठबंधन नहीं है। इनका गठबंधन क्या है? इनको जनता से तो कोई मतलब है ही नहीं, इनको तो अपनी कुर्सी से प्यार है भी हमारी सीटें आ जाए, हम सरकार बन जाए, हम मलाई खा लें। तो इनका जनता जो है कोई बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब देखेगी। आने वाले टाइम में आप ये देखना, पहले वाले इलेक्शन ही रह गए कि लोगों को कहाँ वोट दे दिया। आज तो वोटर इतना समझदार है, बड़ा सोच समझ के देगा। हाँ उससे भी भरेगा, हाँ उससे भी भरेगा, हाँ उससे भी भरेगा, लेकिन उसने देखेगा भाई हमारे लड़के नौकरी लगे हैं तो किस सरकार ने लगाए हैं, हमारे को सुविधा क्या मिली तो किस सरकार ने दी है। ठीक है कि आप बरगलाने के लिए तो हर आएगा, हर एक को हाँ भी भरेंगे। आप जैसे लोगों को दिखा रहे हैं भाई 60 सीटें कांग्रेस की आएगी, अरे क्या आएगी? लोग कोई अभी तक इलेक्शन की डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कौन सी सीट किसको मिली। जब सीट मिलेगी, मान लो यहाँ से किसको मिली, वहाँ से जब उसके सामने कैंडिडेट खड़ा होगा, जब पता लगेगा इनको भी कौन से कैंडिडेट का क्या मुकाबला होता है, जब पता ये मुद्दा बहुत अच्छा सैनी साहब ने अभी उठाया कि सीट अभी तक तय नहीं हो पाई है। अगर सीट तय होती है, मान लीजिए कि अभी आपका क्या आंकलन है कि क्या लगता है कि कौन सी सीट पर कौन आ सकता है और किसको कौन टक्कर दे सकता है? ऐसा है, हर सीट के ऊपर मुकाबला होगा, इसमें दो राय नहीं है, हम भी मानते हैं इस बात को। लेकिन लास्ट भारतीय जनता पार्टी सीट निकालेगी, हर जगह से सीट निकालेगी। क्योंकि निकालेगी, कैंडिडेट सब नायब सिंह सरकार आपके वो नहीं है कि हर एक किसी को टिकटें बांट दी। बड़ी सर्वे होकर बड़े अच्छे ढंग से कैंडिडेट उतारेंगे। जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा, आप देखना थोड़े समय की बात है, एक एक कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का मजबूत होगा और बड़ा अच्छे ढंग से जीतेगा, मार्जिन से जीतेगा। तो सैनी साहब बहुत कॉन्फिडेंट हैं मौजूदा सरकार को लेकर के। हालांकि जनता के बारे में हमने इनसे पूछा, बाकी इन्होंने बहुत कुछ जो है गिनवाया भी है, बताया भी है। बट अगर कांग्रेस आ जाती है, आप देख रहे हैं कि पीछे जो इलेक्शन हुआ है, लोकसभा चुनाव जो हुए हैं, उनमें आपके सामने ही है रिजल्ट जो भी था। अगर वही इस बार हुआ, इस दौरान हुआ, तो क्या अंतर आएगा अब में और बाद में? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है।
मैं संदेश भी देना चाहता हूं शहरवासियों को कि आप बरगलाने में इन पे विश्वास ना करें। जैसे इन्होंने कहा कि अगर सरकार आ जाती है तो आप एक बात दिमाग में रखना कि सेंटर से 1 रुपया नहीं मिलेगा कांग्रेस को। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो यहाँ के जो लोग हैं वो सुविधा को तरसेंगे। क्या तरसेंगे? जैसे कि आज सिलेंडर के लिए कितनी अच्छी सुविधा है, आने वाले टाइम में महिला, और ये जो कह रहे हैं कि 500 का सिलेंडर मिल जाएगा, ये जो झूठे वादे कर रहे हैं, आप ये देखिए 500 का सिलेंडर नायब सिंह सरकार ने पहले ही घोषित कर दिया है। हर एक काम के लिए, कर्मचारियों के लिए, सभी के लिए ये जो इन्होंने घोषणा की है नायब सिंह सरकार ने, वो पूरी होगी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप ला रहे हैं तीसरी बारी और आप इनकी बरगलाने में नहीं आएंगे। सेंटर से पैसा आएगा, झमाझम पैसा आएगा, शहर का विकास होगा, हरियाणा में खूब काम होगा बगैर भेदभाव से। ये नहीं कि एक पैसा सिर्फ आया और रोहतक के अंदर लगा दिया, बाकी शहर की सारी जनता देखती रह गई, ऐसा काम नहीं होगा। मैं सभी से अपील करूंगा बार बार कि आप भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, किसी की बातों में मत आए। ये है सैनी साहब जो राजगुरु मार्केट के प्रधान थे। अभी आपने सुना और देखा इनको कि इनके क्या विचार हैं। हालांकि आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, शेयर और कमेंट्स हमेशा करते रहिएगा।